हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार और फिर नए वीडियो के साथ। तो आइए इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है बाबू। अगर आप नए हो तो रुक जाओ एकदम थोड़ा थोड़ा देर इस वीडियो पर रुक जाओ, ठीक है ना? आने वाले हैं जो आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में घुसाने वाले हैं, ठीक है? तो थोड़ा देर इस वीडियो पर बने रहो, ठीक है? यहाँ देखिए, आज हम जो निकालने वाले हैं, क्या निकालने हैं वाले हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। कैसे बाबू? 2 तरीका आप बताइए। इसमें 2 तरीका बताएँगे और बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा और बिल्कुल आसान है, ठीक है ना? बिल्कुल आसान है। तो आपको आना अगर आप 7 में हैं, 8 में हैं, 9th में हैं, चाहे 10th में हैं, तो आपको 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने आना चाहिए, ठीक है? तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं। मान के चलिए हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर देखिए। मान के चलिए कि 2 और 3 के बीच 4 देखिए क्वेश्चन क्या है? 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है? पहला काम क्या करना है? हल। ये एक सवाल हो गया बाबू, ठीक है? 4 परिमेय संख्या निकालते हैं, कैसे? 4 कहे या 5 जितना भी कहे ना यहाँ पर इस 4 की जगह पर 5 भी कह सकता है, 6 भी कह सकता है, 7 भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, ठीक है ना? तो आपको ये पहले नियम सीखना है किस तरह से निकालेंगे, ठीक है? देखिए, सुनिए एकदम ध्यान से देखो बाबू, देखो। यहाँ पर क्या है, आपको क्या कहा 4 परिमेय संख्या, क्या कहा? 4 परिमेय संख्या कहा 4। तो यहाँ पर क्या है 2 पहले क्या है 2 तो मान के चलिए हम इसको लिख देते हैं 2 यहाँ, ठीक है? क्या कहा 2 और 3 के बीच, कहा ना सुनिए, सुनिए ध्यान से बाबू। किसके बीच हमें निकालना 2 और 3 के बीच क्या क्या वो 4 परिमेय संख्या, ठीक है? 4 परिमेय संख्या। तो हम क्या कर लेते हैं एक बार पहला नियम देख लो। इस दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है ना? इस दोनों संख्या को जोड़ देते हैं। पहला देखिए फर्स्ट स्टेप में दोनों संख्या को जोड़ देंगे इसमें 2 से भाग देंगे, ठीक है? तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 2 3 दो 5 5/2 हो जाएगा। इसके बीच में क्या आ गया बाबू 3/2 5/2 ठीक है ना 5/2। अब बताइए इस बीच में निकालना है ना, इस बीच में निकालना। तो दूसरा स्टेप में यहाँ पे लिखते हैं। अब किस में निकालना इस दोनों बीच में। हमको मर्जी है चाहे इस बीच में निकालेंगे चाहे इस बीच में। यहाँ पे क्या है 2 + 5/2 ठीक है बटे 2 और इसके नीचे में कुछ तो 1 है ना। अब यहाँ पर देखिए बाबू यहाँ पर क्या है 1 2/1 2 और 1 का एलसीएम 2 2 को 1 से भाग दे क्या मरतबा 2 मरतबा 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस 2 एकम में 2 एक के बार में 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ठीक है। और नीचे में क्या है 2/1 ठीक यहाँ है बराबर चिन्ह यहाँ दीजिए ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा बाबू 9/2 ई बटे में 2/1। अब क्या करते हैं 9/2 इसको क्या करते हैं इस तरह से होगा तो क्या होगा ये एक ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा यहाँ गुना के रूप में ठीक है ना। यहाँ कर देंगे तो 1 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा ठीक है। इसको करेंगे तो 9/2 दूनी 4 ठीक है। इसके बीच में निकाले 9/4 इसके बीच में निकल गया ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या है तीसरा स्टेप आप तीसरा स्टेप देखिए ध्यान से देखिए बाबू यहाँ पर क्या है। अब आपको मर्जी है कि इस दोनों के बीच में निकालना है चाहे इस दोनों के बीच में चाहे इस दोनों के बीच में जिसके बीच में आपको मर्जी हो आप निकाल सकते हैं ठीक है। क्योंकि 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्या है ठीक है ना अनंत परिमेय संख्या है। तो हम क्या कर लेते हैं 5 और 3 के बीच में निकाल लेते हैं। ध्यान से देखो बाबू तो 5/2 प्लस 3 अब बट्टे में क्या करना है 2/1 ठीक है। यहाँ पर 1 है तो 5/2 प्लस 3/1 इसको जोड़ना ऊपर में भिन्न का जोड़ क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 दूनी 6 बट्टा कितना 2/2/1 ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएगा तो 11 बट्टा हो जाएगा 2 अब बट्टा हो जाएगा 2/1। तो यहाँ क्या करेंगे बाबू 11/2 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा तो ये 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएंगे ठीक है। इसको करेंगे तो 11/2 दूनी 4 ठीक है ना। तो ये क्या आ गया 11/4 ये संख्या निकल रहा बाबू क्या का 4 गो। इसके बीच में निकालिए यहाँ पर क्या आ गया 11/4 इसके बीच समझ रहे बाबू। यहाँ देखो ध्यान से देखो यहाँ पर अब चौथा नंबर चौथा 4 तो कहा था 4 तो निकालते देखिए। अब आपको मर्जी है किसके बीच में निकालोगे बाबू किसके बीच में निकालना है चाहे इसके बीच में चाहे इसके बीच में जिसके बीच में निकालना हो निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं इस दोनों के बीच में निकाल लेते हैं इस दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। क्या है 9/4 प्लस 5/2 अब बट्टे में कितने 2 नीचे में कुछ तो 1 दे देते हैं। यहाँ पर अब क्या करना है इसको
तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4, ये दोनों कैल्शियम क्या हुआ 4 और 2 कैल्शियम 4, तो 4 को 4 से भाग दिया, एक बार हुआ, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 प्लस 2 को 4 में गुना भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 4 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार 2, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बट्टे में क्या है 2 बट्टा 1। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, 10 9 19 नहीं हुआ, बट्टे में 4 बट्टे 2 और बट्टे में 1 बराबर। ध्यान दीजिए, इधर इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 बट्टा 4 गुने, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 1 बट्टा 2 हो जाएगा। तो ये दोनों को क्या करेंगे, 19 को 1 से गुना किया तो 19 हो जाएगा, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू 4 दूनी 8। ठीक है, तो किसके बीच में हम निकाले थे, इसके बीच में, तो इसके बीच में आपको लिख लेना है 19 बट्टा 8। ठीक है, ये निकल गया ना। तो इस तरह से आप बहुत सारे, अगर इसमें कहे 4 5 कहे 6 कहे 7 कहे 8 कहे 9 कहे 10 कहे जितना कहे, ठीक है ना, तो इसके 3 और 2 के बीच में बहुत सारे अनंत परिमेय संख्या है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से दोहरा के देख लो बाबू, एकदम समझ में आना है। ठीक है, अतः हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, अतः है ना, अतः 2 और 3 के बीच परिमेय संख्याएं संख्याएं क्या होंगी, यहाँ पे लिख लेंगे क्या है 9/4, 19/8, 5/2, 11/4, ये आपका होगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, इसका अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए घबराना नहीं है कि उसका ये आ गया, उसका हमारा ये आ गया, उसके लिए नहीं घबराना। ठीक है ना, आप चाहो तो 2 और 9/4 के बीच में निकाल सकते हो, या तो यहाँ पर निकला है 5/2 और 11/4, तो इस दोनों के बीच में निकाल लो, या तो इस दोनों के बीच में निकाल लो। ठीक है ना, इसमें आप कोई आप किसी भी संख्या के बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार आओ देखते हैं अब दूसरा नियम। देखिए पहला नियम देखिए, अगर आप एकदम उससे भी एकदम ईज़ी बता रहे हैं, ठीक है ना? आपको जो पसंद होगा उससे आप बनाएँगे सवाल को, ठीक है? देखिए यहाँ पर 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। आप चाहो तो 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हो, 7 भी लिख सकते हो, जो आपको मर्ज़ी है। हम एग्ज़ाम्पल लिए, आपको सीखना है बाबू, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या है 2 और 3 के बीच, है ना? 2 और 3 के बीच, हम क्या कर लेते हैं इसको, 2 क्या कह रहा है 2 और यहाँ पर क्या है 3, 2 और 3 के बीच कह रहा है ना? एकदम ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है 4 गो, अगर यहाँ पर 5 कहता तो हम क्या लेते 6, यहाँ क्या करा 4, तो हम क्या करेंगे इसमें भी 5/5 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, और इसमें भी 5/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पर क्या कह रहा है 4, कह रहा है 4, ध्यान दीजिए, कह रहा है 4, तो हम क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे। क्या को संख्या कह रहा है 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो 4 में क्या किया हम 1 बढ़ा दिए, 1 जोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना बाबू, कि इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10/5। अभी काट कूट नहीं करना है यहाँ पर, इसको इससे गुना करेंगे 5 दिया 15 हो जाएगा, 15/5। ठीक है, अब आपको क्या करना है बाबू, यहाँ से गिनती शुरू कर देना, 10 के बाद क्या होता है 11/5 लिख दो, 12/5 लिख दो, 13/5 लिख दो, 14/5 लिख दो। क्या को कह रहा था 4 गो परिमेय संख्या, 4 गो परिमेय संख्या आपको मिल गया, 1 2 3 4 मिल गया ना बाबू। तो ये भी एक परिमेय संख्या, देखिए कितना आसान है। यदि कह दे 1/3 और क्या 1/2 के बीच जितना परिमेय संख्या कह दे, जितना भी कह दे, ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, ये रूल अप्लाई कीजिए, चाहे इससे पहले वाला रूल जो बताए उसको अप्लाई कीजिए, जो मर्जी आपको उससे बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन सभी विद्यार्थी का अलग अलग आंसर इसमें आ सकता है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, ये दोनों परिमेय संख्या, इस दोनों के बीच क्या होगा बाबू अनंत परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसके बीच क्या कर रहा है 4 परिमेय संख्या, 4 आप हो तो 5 भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 1/3 है, दूसरा क्या है 1/2 है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें कह रहा है 4, तो हम 5/5 से दोनों में गुना कर देते हैं, 5/5 से दोनों में भाग और गुना करते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15। अच्छा, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू, देखो 5/15
10। ठीक है, देखिए इसके अंश में क्या हुआ, बराबर है, अंश में क्या है 5 है। तो अब आपको हर में देखना नीचे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5/15, उसके बाद 5 तो ऊपर मेरा लिखना है, 5 ऊपर में लिखना, दोनों में अंश में क्या है बराबर है। इसमें भी ऊपरी में 5 है, इसमें भी ऊपर ऊपर में ही 5 है। तो यहाँ पर इसके बाद 15 के बाद क्या होगा, 15 से नीचा क्या होगा, यहाँ देखिए क्या है, क्या कर लेते हैं, इसको घटते क्रम में लिख लेते हैं। यहाँ पर 5/15 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5/14। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे 5/14 है तो यहाँ 13 लिख लेंगे कम करके, 5/12 लिख लेंगे, यहाँ पर 5/11 लिख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या 5/10 है ना बाबू। सीखा सीखा सीख मिला बाबू। देखो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर इतना आसान नियम से बाबू बहुत कम ही मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बाबू, अब क्या करना है, अतः अतः क्या है 1/3 और 1/2 के बीच बीच क्या करा 4 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा बाबू, ये आप लिख सकते हैं क्या है 5/14, 5/13, 5/12, 5/11। ठीक है ना, 4 को परिमेय संख्या होगा, है ना। ये आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी पर मैं इतना ही आज के लिए, इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।